बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बहुत बड़ा झटका लगता है जब कनाडा में चालान होता है। जी हाँ, बहुत फटका लग गया है, बहुत बड़ा चालान हो गया है। गलती कुछ भी नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग, बट कनाडा तो कनाडा है, चालान हो गया तो क्या करें, भरना तो पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट टॉकीज। कैसे हैं आप सब? हर बार की तरह मैं हूं एकदम बढ़िया, एंड आई होप यू गाइज आर द सेम एज वेल। गाइज, आज की वीडियो जैसे कि आपने देखा, मेरा हो गया है चालान, टिकट, व्हाटएवर यू कॉल इट। इंडिया में होते हैं तो चालान बोलते हैं, मेरा चालान कट गया है। और कनाडा में है तो यहाँ पे मिल गई है मुझे एक ट्रैफिक वायलेशन टिकट। और क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में होने वाली आज की हमारी ये वीडियो। और गाइज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट टॉकीज, एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इफ यू डू सब्सक्राइब। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप लोग का जो प्यार मिल रहा है, जो कोऑर्डिनेट, जो बहुत अच्छा लगता है देख के जो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता है। और अब मैंने देखा है कि लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया है, विच इज़ ग्रेट। और नया चैनल जब होता है, बिकॉज 3-4 महीने हुए हैं अभी मुझे ये चैनल शुरू किए हुए, आई होप कि इट ग्रोज टू ग्रेट हाइट्स वन डे। और वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है जी। तो आई एम वंस अगेन थैंकिंग यू ऑल फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कमेंट्स एंड लाइक्स एंड व्हाटएवर यू गाइस गिव मी थ्रू माय वीडियोस, ठीक है जी। तो हाँ गाइस, ये बात सही है कि मेरा हो गया है चालान, टिकट जो मुझे यहाँ मिली। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या, जल्दी से बात कर लेते हैं इस बारे में। इस तरह की कुछ टिकट मिली है मुझे, मैं इसको ज़्यादा जूम तो नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बट यू कैन हैव अ लुक कि ये ब्लू कलर की एक टिकट मिलती है। हुआ क्या गाइस कि दोपहर का टाइम था, 1:30-2 बजे। तो मैं जा रहा था अपनी गाड़ी में कहीं, तो आई वॉज जस्ट स्टॉपिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट थी, और मेरे आगे तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी थी। आई मीन जस्ट रेड सिग्नल हुआ था, ठीक है जी। तो सिग्नल हुआ और मैं भी ऑब्वियसली ब्रेक मारी, गाड़ी रोकी, वेल इन डिस्टेंस आगे वाले व्हीकल से, जो यहाँ का ऑलमोस्ट रूल है। तो उसके बाद आराम से हुआ। और मेरे को ना रास्ते भूलने की बहुत प्रॉब्लम है आउट से, तो रास्ते मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए मुझे जीपीएस लगाना पड़ता है अपनी असिस्टेंस के लिए जहाँ भी मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ का जीपीएस जो है काफ़ी अच्छा है। तो ऑल आई हैव टू डू इज पुट ऑन द जीपीएस एंड देन आई हैव टू रोम अराउंड, और मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने ट्रैफिक लाइट पे रुका, 3 से 4 गाड़ियाँ आगे खड़ी हैं। उसके बाद मैं रुका और मैंने सिर्फ अपनी जीपीएस स्क्रीन को टच किया और मैं उसे रीसेट कर रहा था। रीसेट एज इन ऐप को मैंने नीचे से स्लाइड करके ऑफ किया, और उसके बाद दोबारा से मैंने उसे खोला, और मैंने अपना जो मुंह है उसको यूं घुमाया, तो देखता हूं क्या है राइट पे। एक हार्ले डेविडसन टाइप बाइक्स है, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी बाइक थी, बहुत ही स्टाइलिश बाइक। उस पर एक ऑफिसर बैठा था, जो ही वॉज ऑन ऑब्वियसली ऑन ड्यूटी, और वो भी एक रेड सिग्नल पे रुका हुआ था। मैंने उसकी तरफ नॉर्मली देखा और मैंने स्माइल किया, जैसे आप एक पुलिस वाले को देख के स्माइल करते हैं, तो मैंने भी एक स्माइल दे दी उसे। तो द मोमेंट आई गेव हिम अ स्माइल, उसने मुझे ये बोला कि आप प्लीज कैन यू पुल ओवर, एंड आई गॉट शॉक्ड, ओह देयर इज समथिंग रॉन्ग प्रोबेबली। तो मैंने आगे से रेड लाइट, जैसे ही इतने में जब हम ये सब हुआ तो इतने में लाइट ग्रीन हो गई, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके मैंने राइट में पुल ओवर की गाड़ी, पुल ओवर बोलते हैं यहाँ पे, आप गाड़ी को साइड लगाने को जो बोलते हैं इंडिया में, ऐसे यहाँ पे पुल ओवर। तो मैंने पुल ओवर किया। उसके बाद वो आया ऑफिसर, तो आपको यहाँ पे गाड़ी से उतरना नहीं होता, अपना कोई डिनाई नहीं कर सकते आपकी, अगर आपके पास इंश्योरेंस और लाइसेंस है तो यू हैव टू शो इट टू द ऑफिसर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं मैं इतना, भैया पैसे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बाकी की वीडियो शूट करने में आ गया हूँ बाहर। मुझसे इतना ब्यूटीफुल वेदर देखा नहीं गया, एंड आई थॉट कि मैं बाहर आके बाकी का पार्ट शूट करूँगा, सो दैट थोड़ी सी ब्यूटी भी दिखे यहाँ की। हर वीडियोस में वैसे तो मैं दिखाता रहता हूँ, बट आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं अपनी अपनी कंट्रीज़ में समर, बट दिस इज़ वंडरफुल। एनीवेज, तो मैं कह रहा था गाइस कि पुल ओवर जब उसने मुझे कराया, तो उसके बाद मैंने गाड़ी आगे लाके राइट में लगाई, पुल ओवर किया, और ऑफिसर आया मेरी विंडो पे। यहाँ पे आपको उतरना नहीं होता। आते ही मैंने विंडो नीचे करी, तो उसने मुझसे बोला, कैन आई हैव योर लाइसेंस प्लीज़। आई सेड, ऑफिसर व्हाट हैपेंड। स्माइल किया मैंने और पूछा व्हाट हैपेंड। देन ऑफिसर सेड, वेल
I noticed you punched your phone 14 times. This is the exact thing that the officer told me. कि आपने अपना जो फ़ोन है 14 बार यूज़ किया और मैं देख रहा था, जबकि ऑनेस्टली दिस इज़ 100% रॉन्ग. मैंने सिर्फ GPS रीसेट किया था. आई नॉर्मली एम वेरी सिंसेयर टूवर्ड्स माई ड्राइविंग और मैं बिल्कुल भी पंगे नहीं लेता हूँ ड्राइविंग के साथ. फ़ोन्स यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज फ़ोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड वाइल यू आर ड्राइविंग ऑब्वियसली. सो मैं ये सब ड्रामे नहीं करता. मैं फ़ोन्स यूज़ नहीं करता. जहाँ जाना होता है मुझे, मैं पहले ही अपना GPS सेट करके उसको लगा देता हूँ. कहीं पे भी लगाना है, कहीं रुक के उसको चेंज करता हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स. बट उस दिन कह सकते हैं कि मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी. आई वॉज जस्ट अ बिट अनलकी आई वुड से. तो उसने मुझसे लाइसेंस मांगा. आई सेड ओके, आई हैवंट डन दैट. मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी. पहले तो लाइसेंस मैंने दे दिया. ऑफ कोर्स लाइसेंस नहीं होता तो वैसे ही टिकट लग जाती गाइस. तो उसके बाद मैंने लाइसेंस दिया. देन ही सेड, इंश्योरेंस उसने मांगी नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज यहाँ क्या होता है, नंबर प्लेट पे जो भी आपकी इंश्योरेंस होती है जितने भी टाइम की, यहाँ 1 साल की इंश्योरेंस कराते हैं, तो जो एक्सपायरी मंथ एंड ईयर होता है वो आपकी नंबर प्लेट के पीछे लिखा रहता है. जैसे मेरी एक इंश्योरेंस एक्सपायर है आई थिंक अप्रैल 2023. तो वो गाड़ी के नंबर प्लेट से ही उनके पास सिस्टम होता है. दे कैन सिंपली एंटर द नंबर अपने सिस्टम पे और वो उन्हें बता देता है कि इनकी इंश्योरेंस एक्टिव है कि नहीं. अगेन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो गाइज यू आर स्क्रूड बैडली, बिकॉज अगेन वो एक गंदी टिकट लगेगी और लाइसेंस पे पॉइंट्स आएंगे वो अलग. ठीक है जी. तो मैंने लाइसेंस दिया ऑफिसर के हाथ में एंड देन ही एक्सप्लेन्ड अगेन कि आपने ये किया, वो किया, ऐसे किया, इतनी बार किया. उतना नहीं सुनी उसने मेरी. उसके बाद पीछे चला गया वो. मेरे नंबर प्लेट को नोट किया उसने. आई कुड सी हिम इन द मिरर. मैं गाड़ी से नहीं उतरा, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है उतरना. उसके बाद कुछ 5-7 मिनट वो टाइप करता रहा और उसने आके मेरे हाथ में वो ब्लू कागज़ थमा दिया जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था. ठीक है जी. ब्लू कागज़ में जो सबसे शॉकिंग पार्ट है वो मुझे पता लगा कि उसने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि मैंने तुझे क्या चालान दिया है. ही सेड यू वर यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस वाइल ड्राइविंग. और गाइज ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि लाइक आई सेड आई वाज़न्ट डूइंग दैट थिंग, बट ये रूल एज पर दी ऑफिसर एंड ट्रैफिक वैंकूवर है कि आप अपना मोबाइल जो है टच भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते. बट दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट राइट. बट अब मैं गवर्नमेंट के रूल्स तो चेंज कर नहीं सकता. बट ये हुआ मेरे साथ. तो उसने मुझे बताया कि आपको ट्रैफिक वायलेशन ये वाली लगी है और इसका जो फाइन है दैट वाज, इमेजिन करो गाइस कितने, $368. आई एम एब्सोल्युटली सीरियस. $368 का फ़ाइन लगा गाइस मुझे, जो उसने मुझे दिया. और उसने बोला कि विद इन 1 मंथ अगर आप पे करते हो तो $25 का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो आपको फुल. और उसके बाद ट्रैफिक पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे. अगर आप कोई वायलेशन करो तो उसके पॉइंट्स लगते हैं. तो इस वायलेशन के उसने पॉइंट्स भी मुझे लगाए 4, जो बहुत ही हैवी वायलेशन कह सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी हिस्ट्री पे रहते हैं कम से कम 2 साल के लिए. तो ये लग गया मुझे फटका बहुत ज़बरदस्त बिना किसी गलती के. तो ये तो हुआ चलान वाला पार्ट. अब उसके बाद मैंने किया, आगे क्या किया वो सुनिए. हाँ जी दोस्तों, तो एज़ पर रूल वो अपने रूल फॉलो कर रहा था और अब मेरी बारी थी रूल फॉलो करने की. तो मैंने क्या किया, उस दिन तो मैं परेशान हुआ, थोड़ा सा अपसेट हुआ, चला गया जहाँ जाना था. उसके बाद वापस आया, अपने घर में थोड़े लॉज पढ़े, थोड़े से और रिसर्च की ओवर द इंटरनेट और क्या फाइंड आउट किया कि आई कैन एक्चुअली डिस्प्यूट दैट टिकट इन फ्रंट ऑफ द जज. सो व्हाट आई डिड वाज, मैं सीधा ICBC के ऑफिस गया, विच इज़ द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस इन वैंकूवर. मैं वहाँ गया और मैंने जाके अपनी टिकट लेके गया और मैंने ICBC के ऑफिसर को बोला कि आई वुड लाइक टू डिस्प्यूट दिस टिकट. एंड उसने मेरे से 2 सवाल पूछे. क्या आप कम अमाउंट पे करना चाहते हैं, कि आपके पास पैसे नहीं हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि आप फुल अमाउंट डिस्प्यूट करना चाहते हैं. 2 तरह के डिस्प्यूट्स हम लोग फाइल कर सकते हैं. तो मैंने ऑप्शन चूज़ की कि मेरे को फुल अमाउंट डिस्प्यूट करना है. तो इन दैट सिचुएशन पॉइंट्स आपको हिट नहीं करते जब तक वी हियर अ डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर केस. उसने वो रजिस्टर कर लिया मेरी रिक्वेस्ट और उसने मुझे कॉन्फर्मेशन लेटर दे दिया जिसमें मुझे ये बताया कि आप अगले 6 महीने तक, 6 महीने से 1 साल के अंदर, येस यू हर्ड मी करेक्टली, 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको कोर्ट से एक डेट आएगी जिसमें आपको अपीयर होना है. यू हैव टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द जज एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन what happened and why do you think that this ticket should not be on your account. तो मेरे को अब 6 महीने से 1 साल के अंदर, जो बहुत बड़ा टाइम है, एक लेटर आएगा फ्रॉम द कोर्ट. देन आई हैव टू अपीयर ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. वहाँ जाऊँगा, उसके बाद मैं कोर्ट के सामने प्लीड करूँगा. प्लीड एज इन अपना पार्ट रखूँगा कि ये हुआ, आई वॉज नॉट यूजिंग द मोबाइल डिवाइस. और जेन्युइनली गाइज ये मेरी पहली
अनजानी गलती थी आई वुड से, जो मेरे से हो गई और जिसका खामियाजा जो कहेंगे मुझे भुगतना पड़ा। ठीक है जी, तो वहाँ जाऊँगा, देखेंगे उसके बाद जज क्या कहता है, क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने बात की तो लोग ये कहते हैं कि यार अगर आपका केस जज को जेन्युइन लगता है तो या तो वो आपका अमाउंट 50%, 60%, 40% रिड्यूस कर देता है, या फिर अगर उसको केस आपका जेन्युइनली बिल्कुल अच्छे से लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, तो इन दैट सिचुएशन वो पूरी टिकट जो है वो ज़ीरो भी कर देते हैं। इन दैट सिचुएशन आपके कोई पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो ये हुआ गाइज मेरे साथ। आप लोगों के साथ कहाँ क्या क्या कनाडा में हुआ, या इंडिया की तो क्या ही बात करें यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का फंडा कम्प्लीटली डिफरेंट है। हाउएवर थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन इंडिया नाउ टू। जैसे आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है इंडिया में भी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है गाइज। अब कोर्ट में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा जब वो होगा मेरे साथ, तो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, और आप ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को कि एक्चुअली में क्या हुआ था और क्या उसका रिज़ल्ट रहा। ठीक है जी, आपके साथ कुछ हुआ है कनाडा में तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए गाइस, सो दैट वी कैन शेयर। और अगर मेरे को कुछ कम इन्फॉर्मेशन है तो मुझे और कुछ पता लग सके, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए गाइस, तो डेफिनेटली गो हेड एंड टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दिस वीडियो। और एक बात, ICBC का जो पॉइंट सिस्टम है वैंकूवर में, वो मैं लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू नो कि कौन सी वायलेशन पे कितना फ़ाइन है। और मेरे पीछे देख सकते हो आप, दिस इज़ हाउ यू साइकिल इन वैंकूवर इन समर टाइम। इट्स ट्रस्ट मी, इट्स ऑसम गाइज। एनीवे, तो क्या क्या फ़ाइन लगते हैं, कितने कितने पॉइंट्स हैं, रेड लाइट क्रॉस कर दो, पार्किंग टिकट मिल जाए, दिस दैट, तो क्या क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूँगा, सो दैट आप उसको अपनी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है जी, आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली डोंट हेजिटेट टू गिव इट अ लाइक एंड कमेंट करना तो डेफिनेटली बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि गाइस कमेंट करेंगे तो कॉन्वर्सेशन बनेगी तो मज़ा आएगा। दैट्स व्हाट वी वांट, दैट्स व्हाई आई क्रिएट दिस लवली वीडियोस। ठीक है जी, तो दिस वाज अमिश वंस अगेन साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल डैड टॉकीज। वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। बहुत अच्छा लगता है जब एक एक सब्सक्राइबर, एक एक बूंद बूंद करके सागर बनाने की जो मेरी कोशिश है वो पूरी होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो मैं एंजॉय करता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना डेली रूटीन, और आप लोग डेफिनेटली वेट करते रहिए मेरी और सुपर्ब वीडियोस के लिए। ठीक है जी, टिल देन लव यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू जी, बाय बाय।